हेलो एवरीवंस, आप लोग एक नंबर से 3-4 व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं तो कैसे चला सकते हैं। दोस्तों, आपके पास नंबर सिर्फ एक है और स्मार्टफोन 3-4 है। वैसे में हम सभी फ़ोन में एक ही नंबर से व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा इस वीडियो में। काफ़ी इजी तरीके से आप लोग चला सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि आप लोग एक नंबर से 2 व्हाट्सएप कैसे चला सकते हैं। उस वीडियो में बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने कमेंट किया था कि सर हमारा ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जा रहा है अपने दूसरे फ़ोन से। तो दोस्तों, आप लोग एक ऐसा गलती कर देते हैं जिससे आपका लॉग आउट हो जाता है। तो वो गलती कौन सी है वो बताऊंगा मैं इस वीडियो में। आप लोगों का लॉग आउट नहीं होगा दोस्तों उसके बाद, और आप लोग एक ही नंबर से 4-5 फ़ोन में व्हाट्सएप चला सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। इसके फायदे होते हैं दोस्तों कि कई बार हमारा एक फ़ोन चार्ज नहीं है या हम एक फ़ोन कहीं भूल गए, हमें दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप चलाना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप लॉगिन करना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट एक ट्रिक से दूसरे फ़ोन में व्हाट्सएप चला सकते हैं। वैसे में दोस्तों, आप लोगों को दूसरा नंबर परचेस करने की जरूरत नहीं है। नंबर एक ही से तीनों चारों फ़ोन में व्हाट्सएप चला सकते हैं। मैं बताऊंगा डिटेल्स में, आप लोगों को वीडियो जरा ध्यान से देखना है, नहीं तो आप लोगों का ये प्रॉब्लम लॉग आउट का प्रॉब्लम रहेगा। नहीं तो दोस्तों आप लोग को फिर लॉग आउट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। मैं बताऊंगा वो कौन सा प्रॉब्लम है जिससे सभी का व्हाट्सएप ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है दूसरे फ़ोन से। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना है। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे चलने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। लाइक का टारगेट 1K। प्यारी सी फैमिली मेंबर है, जरूर करेगी। वीडियो को लाइक कर दो। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि ये मेरा फोन है, ठीक है, मैं इसमें व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ लॉगिन करके। बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा यही नंबर से व्हाट्सएप सभी फोन में चले। तो कैसे चलेगा दोस्तों वो बताऊंगा मैं इस वीडियो में। और दोस्तों बहुत जने की शिकायत थी कि हमारा लॉग आउट हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक सेटिंग जरा ध्यान से देखना है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक लॉग आउट नहीं होगा। बहुत सारे जने वो गलती कर देते हैं जिससे उनका लॉग आउट हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी, आपका परमानेंट चलेगा। एक बार दोस्तों आप लोग ये चीज ट्राई कर लेंगे तो दोस्तों देखिए, जैसे मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है, अब मैं अपना दूसरा फोन में चलाना चाहता हूँ इस वाले फोन में, कि मेरा इस वाले फोन में भी यही नंबर से व्हाट्सएप चले। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए दोस्तों, देखिए उसके लिए दोस्तों आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों बहुत जने यही गलती करते हैं कि कोई और सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है जिससे उनका लॉग आउट हो जाता है। दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर पर सर्च मारना है और ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, WA Pro। ठीक है दोस्तों, WA Pro आप लोगों को प्ले स्टोर पर सर्च मारना है। वहां से आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जिस फोन में आप लोग दूसरे फोन में, जिस फोन में अपना व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, जिस फोन में व्हाट्सएप है उस फोन में नहीं दोस्तों, जिस फोन में दूसरा चलाना चाहते हैं, आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले वो एप्लीकेशन आप लोग को ओपन कर लेना है दूसरे फोन में, जिसमें उनमें लॉगिन है व्हाट्सएप उसमें नहीं दोस्तों, दूसरे फोन में। उसके बाद कुछ आपका इस तरह इंटरफेस दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये वाला एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर सर्च मारना है, WA Pro। दोबारा बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसकी सेटिंग्स जरा ध्यान से देखना कि मैं किस तरह करता हूं। आपको चौथे नंबर पे यहाँ पे दिखेगा व्हाट्स स्कैन। आप लोग क्या करना है, यहाँ पे टैप कर देना है। यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा एक ये स्कैनर खुल जाएगा, इसमें बार कोड खुल जाएगा। दोस्तों ये बार कोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा बार कोड इसमें आ जाएगा एक, ये देखिए दोस्तों आगे इसमें हमारा एक बार कोड। ठीक है, अब आपका जिस फोन में व्हाट्सएप लॉगिन है ऑलरेडी पहले से, जैसे कि मेरा इस फोन में ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं क्या करूंगा, इस फोन का व्हाट्सएप ओपन कर लूंगा। मैं व्हाट्सएप ओपन कर लिया। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 डॉट दिख रहा होगा, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक में लिंकिंग डिवाइस, आप लोगों को ये ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों ये व्हाट्सएप ने इसीलिए फीचर्स दे रखा है कि आप लोग एक ही नंबर से 4-5 व्हाट्सएप चला सकते हैं। बहुत जल्द नया अपडेट मिलेगा दोस्तों आप लोगों को। देखिए यहाँ पे क्या है, लिंक और डिवाइस, आप लोगों को यहाँ पे टैप करना है। उसके बाद खुल जाएगा कुछ इस तरह आपका स्कैनर। आप लोगों को जो फोन में लॉगिन करना चाहते हैं, जिस फोन में बारकोड आया था, इस बारकोड को आप लोगों को इससे स्कैन कर लेना है। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से मैं लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। देखिए हो गया हमारा काम दोस्तों। अब मेरा ये फ़ोन जो है, अब ये फ़ोन मेरा कहीं पे भी रहे, मैं इस फ़ोन से भी व्हाट्सएप चला सकता हूँ, इससे भी सबको मैसेज कर सकता हूँ। अभी दिखाऊंगा कैसे। देखिए दोस्तों, अब हम व्हाट्सएप बैक करेंगे। देखिए दोनों एक ही जैसे स्क्रीन है दोस्तों। जैसे कि मैं इससे अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ तो मेरा इसमें भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों आ गया ना। जैसे कि मैं इसमें से किसी को मैसेज भेजूँगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं ये भेज रहा हूँ किसी को, ठीक है, और मैंने इस फ़ोन से भेजा, देखा दोस्तों यहाँ पे भी आ गया। दोनों का स्क्रीन सेम है, देखिए दोस्तों सेम है। तो मैं क्या करूंगा, कहीं मैं ये फ़ोन भूल गया, मुझे किसी को रिप्लाई देना है या कुछ वो इमरजेंसी व्हाट्सएप में कुछ चलाना है, किसी को मैसेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये फ़ोन मैं भूल गया हूँ तो मैं इस फ़ोन से भी रिप्लाई दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरा ये फ़ोन है, ठीक है, अब ये मेरा फ़ोन है नॉर्मल, तो अब मैं व्हाट्सएप चलाऊंगा कैसे, एक ही बार स्कैन करना था, हो गया दोस्तों परमानेंट। आपको इसी एप्लीकेशन से कभी लॉग आउट नहीं होगा दोस्तों, जब तक आप लोग इस फ़ोन से लॉग आउट नहीं मारोगे। यहाँ पे जाके लिंकिंग डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों देखिए विंडो का ऑप्शन आ रहा होगा, विंडो पे टैप करेंगे तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है।
जब तक हम यहाँ से लॉगआउट नहीं मारेंगे तब तक दोस्तों आप लोग का ये वाला लॉगआउट नहीं होगा। आप लोग क्या करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप चलाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों, अब हम वो फोन कहीं भूल गए या कुछ भी, आप लोगों को ये फोन ओपन करना है, वो घर पे भूल गए हो या कुछ और भी समझ लो बस, तो हमको क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इस फोन में नेट ऑन जो होना जरूरी था। उसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करना है पड़ेगा, ये जो ऐप जो आपने इंस्टॉल किया था दूसरे फोन में, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आपको चौथे नंबर पे दिख रहा होगा व्हाट्स स्कैन, जहां से आपने स्कैन किया था, इसी को ओपन करना है। इसको ओपन करते देखिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप की तरफ खुल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड व्हाट्सएप। दोस्तों अभी मैं फिर बता दूं कि अगर आपका इस फोन का नेट बंद है तो यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सारे जने बोलते हैं कि लॉगआउट हो जाता है, नहीं, लॉगआउट का सिर्फ ऑप्शन आता है अगर आपका इस फोन का नेट ऑफ है। मेरा इस फोन का नेट अगर ऑफ रहेगा तो यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन आएगा। तो बहुत सारे जने क्या करते हैं, लॉगआउट पे क्लिक कर देते हैं। नहीं दोस्तों, आपको फोन में नेट ऑन कर लेना दूसरे फोन में। देखिए दोस्तों आ गया। अगर मुझे गोविंद को मैसेज भेजना जीके को, इमरजेंसी मैसेज है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टैप करूँगा। यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों मुझे जो भी मैसेज भेजना है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से सेंड करने का ऑप्शन, जो भी मैसेज भेजना है देखिए यहाँ से भेज रहा हूँ दोस्तों, जा रहा है उस गोविंद पे, ठीक है। यहाँ से मैं भेजूंगा, यूँ चला जाएगा। अगर मैं अपने ओरिजिनल वाले व्हाट्सएप में चेक करूँ तो यहाँ से ही मैसेज जा रहा है। देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पे खोलूँ, देखिए दोस्तों जैसे कि मैं इस फ़ोन से कोई अगर मैसेज भेजूँ, जैसे कि मैं ये वाला मैसेज भेजा हूँ, ठीक है, अब मैं ये वाला मैसेज भेजूँगा, देखिए दोस्तों यहाँ से भी चला गया। दोनों का स्क्रीन सेम है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब मैं स्टेटस भी देख सकता हूँ कि मुझे स्टेटस देखना है या कुछ भी, तो मतलब यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ से स्टेटस भी देख सकता हूँ। सबका नंबर भी आ जाएगा कॉन्टैक्ट का, जितने दोस्तों इस मोबाइल में सेव थे ना, सबका नंबर भी आ जाएगा। जिसका मैंने नंबर सेव कर रखा अपने इस फ़ोन में, सबका नंबर भी आ जाएगा यहाँ से दोस्तों। देखिए जीके का सबका। तो आप लोग कुछ इस तरह से अपना बातें कर सकते हैं, मतलब सबका कॉन्टैक्ट भी आ गया है। और दोस्तों आपको इसमें बहुत सारा फीचर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों ग्रुप व्रुप सब कुछ यहाँ से ऑप्शन आ रहा है। और आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से लॉगआउट करना, तो यहाँ से भी लॉगआउट कर सकते हैं आप लोग यहाँ से जाके। उसके बाद दोस्तों देखिए आप लोग स्टार मैसेज को भी देख सकते हैं, सब कुछ। आप लोग यहाँ पे आर्काइव का भी ऑप्शन देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जने क्या होता है कि हम मैसेज को छुपा लेते हैं आर्काइव में, तो आर्काइव का भी ऑप्शन आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर हमने इस फोन में कोई मैसेज को छुपा रखा है तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा काफ़ी इजी तरीके से। तो ये वीडियो कैसी थी दोस्तों कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी बनती है। और दोस्तों स्टेटस देखने के लिए देखिए आपको यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद देखिए दोस्तों सभी का स्टेटस भी आ जाएगा। आप लोग किसी का भी स्टेटस इस फोन से भी देख सकते हैं कि हाँ किस किस ने स्टेटस लगा रखा है, क्या क्या। आप लोग प्रोफाइल की फोटो भी देख सकते हैं अपनी। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एप्लीकेशन है दोस्तों ये। आप लोग इस तरह ट्राई कीजिए तो कभी ऑप्शन इसमें नहीं लॉगआउट नहीं होगा ऑटोमेटिक। आप लोग एक फोन से कितने भी फोन में भी व्हाट्सएप चला सकते हैं, 3 4 फोन 5 फोन में। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ पे जाना है लिंकिंग डिवाइस। यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 डिवाइस में, मतलब एक नंबर से 4 फोन एक्स्ट्रा में चला सकते हैं। तो आप लोगों को अगर हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ईजी तरीके से। तो देखिए दोस्तों अभी मेरा इस फोन का नेट ऑन है, तो अगर मैं इस फोन का नेट ऑफ कर दूँ उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से मैंने अपना वाईफाई ऑफ कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए अब मैं ये एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये एप्लीकेशन ओपन ही नहीं होगा। मेरा उस फोन का नेट बंद है बट फिर भी ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होगा दोस्तों। इस तरह भी टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे लॉगआउट ऑप्शन आ जाएगा लिखा हुआ। तो बहुत जाने क्या करते हैं लॉगआउट पे क्लिक करते हैं। मैं भी दिखाऊंगा दोस्तों किस तरह। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस तरह ऑप्शन आ गया। यहाँ पे रीट्राई नाउ, ट्राई नाउ आ गया, यहाँ पे लॉगआउट आ गया। तो बहुत जने क्या करते हैं यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक कर देते हैं, ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अगर नेट इस दूसरे वाले आपका फोन का नेट ऑफ रहेगा तो यहाँ पे ट्राई नाउ या लॉगआउट कुछ भी कर लीजिए, आपके फोन में से हट जाएगा। तो इसलिए इस फोन का नेट ऑन होना जरूरी है दोस्तों। तो ये थी वीडियो, प्रॉपर वीडियो दोस्तों। बहुत जने ने कमेंट किया कि लॉगआउट कैसे क्यों हो जाता है, तो ये बताया मैंने इस वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनती है, लाइक जरूर कर दे। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। जब तक आप लोग मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वंदे मातरम।